हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अनुपात, हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। 3, 4 और 9 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या क्या दिया वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। 3, 4, 9 और हमसे क्या पूछा? चौथा अनुपात। हमें चौथा अनुपात नहीं पता, हमें चौथा अनुपात को x मान लेंगे। चलिए इसको सिंपली x मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर यानी 3 × x, यानी ये हो गया 3x इक्वल टू 4 × 9 36 यानी 4 × 9। इसके बाद 3x बराबर 4 × 9 36, इसलिए x बराबर 36/3। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी x बराबर 12, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा, यदि p अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो p का मान क्या होगा? चलिए इसको हम हल करते हैं। जो सबसे पहले दिया हम उसको लिख लेते हैं, यानी p अनुपात 18 समानुपात 5:3 यानी बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर। चलिए p × 3 करेंगे, p × 3 इक्वल टू 18 × 5 यानी बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3p बराबर यानी 18 पचे यहाँ 90। इसके बाद p का मान निकालना है तो हमें p को इधर ही रखना है। p बराबर 90 बटे गुना वाली संख्या जरा के बटे में 3 3 9 यहाँ 0 यानी p बराबर 30, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। यदि 7:9 समानुपात x अनुपात 36 हो तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन में हमें x का मान पूछा गया है। सबसे पहले जो चीज हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए 7:9 समानुपात x अनुपात 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, यानी बाह्य पद को एक साथ गुणा करेंगे और मध्य पद को एक साथ गुणा करेंगे, यानी 7 × 36 इक्वल टू 9 × x, यहाँ x लिखेंगे 9 × x। इसके बाद 7 × 36 इक्वल टू हो जाएगा 9x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 7 × 36 बराबर ये x ये 9 के साथ है, 9 गुना वाली संख्या जाके बटा में हो जाएगा 9, ये 9 बराबर इधर हो जाएगा, ये x इधर हो जाएगा। 9 चौक 36, 7 चौक 28 यानी x बराबर हमारे यहाँ x बराबर 28 यानी हमारे ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे 3 दिन दिया गया है, यहाँ घंटे में दिया। सबसे पहले हम यूनिट को बराबर करेंगे, यानी 3 दिन, यानी 3 दिन को हम घंटे में बदलेंगे। चलिए एक दिन में क्या कितना घंटा आता है? एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटा आता है, इसको हम 24 घंटा लिख देंगे। इसलिए 3 दिन में 24 × 3 यानी 72 घंटा हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी घंटा में होगा, ये भी घंटे में, इसको अनुपात मानते हैं 72 अनुपात 30। चलिए इसको हम काटते हैं। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 यहाँ 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 12:5, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। प्रश्न को हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 32:35 है तथा b अनुपात c बराबर 21:32 है तो a अनुपात c क्या होगा? हमें क्वेश्चन में a अनुपात c का मान पूछा है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए a अनुपात c पूछा गया तो हमें a से c तक जाना पड़ेगा, यानी a अनुपात b अनुपात c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर a का मान दिया गया है, यहाँ b का मान दिया गया, यहाँ पर देखिए b का मान दिया गया है, यहाँ पर भी c का मान दिया गया। सबसे पहले हम ये पहला वाला लेंगे। a का मान कितना है? a का मान 32, तो इसको हम यहाँ पे 32 लिख देंगे। इसके बाद अनुपात
b का मान कितना है 35, तो 35 हम लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला खत्म। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, b का मान कितना है 21, तो हम b का मान यहाँ पे लिखेंगे 21। इसके बाद c का मान कितना है 32, यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। जिसके आगे में जो खाली रहेगा उसी संख्या को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे खाली जगह है, यहाँ हम 35 को बढ़ाएंगे, यहाँ पे खाली है, यहाँ पर वही संख्या को बढ़ाएंगे, 21 को ही बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए गुना करते हैं, 35 और 32 इतना होता है, इसको गुना करते हैं। 5 दूना 10, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15, हाथ में 1, 3 3 1 10, 0 7 5 12, यहाँ 1 यानी 1120 ये हो गया। इसके बाद 35 और 21 को गुना करना है, 35 और 21, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 दूना 10, हाथ में 3 दूना 6 1 7, 0 3 7 यानी 730 ये हुआ। इसके बाद 32 और 21, 32 और 21 को गुना करना है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 4 3 7, यहाँ 672 हुआ। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, ए और सी का मान, यहाँ पे ए और सी का मान पूछा, तो हमें यहाँ पे ए और सी लिख देंगे। ए का मान कितना है 672, सिंपली हम इसको यहाँ पे 672 लिखेंगे। इसके बाद सी का मान कितना है 1120। अब इसको हम काटते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, इसके बाद 2 5 10, 2 छक 12, यहाँ 0 ये खत्म, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, इसके बाद 2 दूना 4, 2 8 16, यहाँ 0 भी खत्म, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ 0 ये भी खत्म। इसके बाद 2 छक 8, 2 दूना 4, 2 7 जा 14, यहाँ 0। इसके बाद 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसके बाद 2 तिया 6, 2 5 10, इसके बाद कटेगा किस कौन संख्या से, 7 तिया 21, 7 5 35 यानी 3:5 जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 18:25 हो तो a अनुपात c ज्ञात करें। तो हमें a और c का मान पूछा गया, इसको हम हल करते हैं। a और c का पूछा गया तो हमें a से c तक जाना पड़ेगा, यानी a अनुपात b अनुपात c तक जाना पड़ेगा। इसके बाद a का मान हमें 5 दिया गया, b का मान 8, यहाँ पे देखिए b का मान 18 दिया गया, यहाँ पर c का मान 25। देखिए a का मान कितना है, पहले में 5, यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। इसके बाद b का मान कितना है 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। इसके बाद b का मान यहाँ कितना दिया है 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे। इसके बाद c का मान कितना है 25, यहाँ पे हम सिंपली 25 लिख देंगे। जिसके आगे में जो खाली जगह उसी संख्या को हम बढ़ाएंगे। इसके जगह में खाली जगह है तो हम 8 ही को बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 18 को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को मल्टीपल कर लेते हैं, गुना करते चलिए। 25 × 8 कितना होता है, 8 5 40, 8 9 16, 200, यहाँ पे हो जाएगा 200 अनुपात। इसके बाद 18 8 8 64 144, ठीक। इसके बाद 18 5 90, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या पूछा है, ए और सी, तो हम सिंपली ए अनुपात सी लिखेंगे। ए का कितना मान है 90, यहाँ पे 90 देंगे, और सी का कितना मान है 200, तो 200 देंगे। ये 0 से ये 0 खत्म, बचा है 9:20 जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 6:5 है तो a अनुपात a प्लस c क्या होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हमें a से c तक जाना पड़ेगा, तो a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान कितना, a का मान 3 है, b का मान 4 है, तो a का मान यहाँ पे हम सिंपली 3 लिख देंगे। इसके बाद अनुपात b का मान 4। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, b का मान कितना है 6, तो हम यहाँ b का मान 6 लिख देंगे। इसके बाद c का मान कितना है 5, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। जिसके आगे जो खाली रहेगा उसी संख्या को हम बढ़ाएंगे। इसके आगे हम 4 को बढ़ाएंगे, इसके आगे हम 6 को बढ़ाएंगे। सिंपली इसको हम गुना कर लेते हैं। 4 5 20, 6 6 24,
चौथी 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अनुपात ए प्लस सी का मान। तो ए का मान कितना है, ए का मान 18 है। सिंपल हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। इसके बाद ब्रैकेट ए का मान कितना है 18 प्लस सी का मान कितना है 20, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। इसके बाद 18 अनुपात 18 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 38। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसको काटते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18, यानी 9 अनुपात 19 जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3/2 अनुपात 7/3 और b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। चलिए हम सिंपली इसको हल कर लेते हैं। पहले हम a b को हल कर लेंगे, यानी सरल कर लेंगे। इसके बाद b और c को हम सरल कर लेंगे ताकि ए और बी सी में हमें मान बैठने में कोई समस्या ना हो। चलिए हम समझ चले, ए अनुपात बी कितना दिया है 3/2 7/3, इसको हम हल कर लेते हैं। यानी बस गुना कर लीजिए, पुनः होगा 3 3 9 7 2 14, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का मान हमें निकल गया। इसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया है 1/5 अनुपात 1/7, इसमें भी तिरछा पुनः गुना कर लेंगे। 1 7 जा 7, इसके बाद 1 5 जा 5, कोई दिक्कत नहीं। हमें ए बी का मान मिल गया और बी और सी का मान मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में ए और बी सी का मान पूछा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पहला ए का मान 9, इसके बाद बी का मान 14, इसके बाद यहाँ पे बी का मान 7 देंगे। इसके बाद सी का मान कितना है 5, यहाँ पे हम 5 देंगे। जिसके आगे जो खाली जगह है उसी संख्या को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे खाली है तो हम 14 पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे खाली है यहाँ पे हम 7 को बढ़ाएंगे। सिंपली इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं। 14 25 70, 14 7 98, इसके बाद 7 9 63 का इसको हम काटते हैं। कौन पारा से कटेगा, शतकांश काटते हैं। 7 9 63, 7 1 7 2 7 चौक 28 से भी खत्म, 7 1 7 यहाँ 0 ये भी खत्म। 9 अनुपात 14 अनुपात 10 जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। प्रश्न को हल करते हैं। b माइनस ए का 30% बराबर a प्लस बी का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b क्या होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया उसको हम लिख लेंगे, यानी b माइनस a का मतलब गुना 30% जो इसके बराबर है, यानी a प्लस b का मतलब गुना का 18%। सिंपली हम इसको पहले हम प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, यहाँ पे इसको काटिए। 3 छक 18, 3 एकम 3 यहाँ 0, 2 तिया 6, 2 5 10, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए तो 5 इंटू बी 5b माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे, तो 5 इंटू ए यानी 5a इक्वल टू 3a, यहाँ पड़ेगा 3a प्लस यहाँ 3b यानी 3b। चलिए हम ए को अलग कर लेंगे और बी को हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए को अलग कर लेते हैं, ए को एक साइड कर लेते हैं, बी को एक साइड कर लेंगे। -5a इधर प्लस में ए है तो जरा के -3a हो जाएगा प्लस बराबर 3 इधर पहले से ही मौजूद है। इसके बाद इधर प्लस में है 3 5b, इधर आके माइनस में 5b हो जाएगा। ठीक, तो -5 और -3 है तो -8a, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो -2b। ठीक, -2b होगा तो माइनस माइनस खत्म, यानी 8a बराबर 2b बजा। जब भी गुणा में हो और एक दूसरे को बराबर रखे तो मान अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। यानी a अनुपात b, तो a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी। चलिए हम इसको हल करते हैं। स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है 3:2। सिंपली हम इसको लिख लेते हैं, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष इसका अनुपात कितना है 3:2। यहाँ पे 3:2 लिख लेंगे। इसके बाद 20 और पुरुषों के आने से
अनुपात उलट गया, यानी 20 पुरुष आए तो यह अनुपात पहले था 3:2 में, अब ये हो गया 2:3 हो गया। इसको हम हल करते हैं, इसको हम 3a मान लेते हैं, इसको हम 2a। इसके बाद कौन आया है, 20 और पुरुष आए हैं, तो पुरुष यहाँ 2 है, इसमें 20 पुरुष और आए तो यहाँ पे हम प्लस 20 कर लेंगे। इसके बाद 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया, यानी पहले था 3:2, अब हो जाएगा 2:, यानी 2/3। इसके बाद हम बस गुनाएंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। इसके बाद 3 3 जा 9a, इसके बाद 2 दूना 4a प्लस 2 20 दूना 40। इसके बाद a वाले को हम एक साइड कर लेंगे ताकि हमें आसानी से प्रश्न हल हो सके। तो 9a घटा 4a इक्वल टू 40, तो 9 में 4 गया 5a इक्वल टू 40, तो a बराबर 40/5, 5 8 40, यानी a बराबर 8। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, a का मान आया 8, तो हमें स्त्री की संख्या पूछा है, तो स्त्री से हम गुना करेंगे। स्त्री कितना है 3, हमारा मान कितना है 8, स्त्री है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे 8 या 24, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है।